Hello everyone. This is question number 4 of try these on page number 146. And the question is given below are measurements of some parts of two triangles. दो ट्राइंगल्स की कुछ मेजरमेंट्स दी हुई हैं. एग्जामिन वेदर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट और नॉट. और हमें ये बताना है कि क्या दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं या नहीं हैं बाय ASA कॉन्ग्रेंस रूल. और रूल कौन सा अप्लाई करना है? ASA. दैट मीन्स एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगल और उनकी इंक्लूडेड साइड. इन केस ऑफ कॉन्ग्रेंस राइट इट इज सिंबॉलिक फॉर्म. अगर कॉन्ग्रेंस हैं तो उन्हें हम सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखेंगे. ओके. So first of all, first part of this question is ये ट्राइंगल DEF की मेजरमेंट है और ये ट्राइंगल PQR की मेजरमेंट है. So first of all we will draw triangle DEF. So let me start. Okay, this is angle DEF and this is triangle DEF. Okay. So here what is given in measurements कि एंगल D 60 डिग्री है. दैट मीन्स दिस वन एंगल D एंड दैट इज 60 डिग्री. एंगल F जो है वो 80 डिग्री है. ये एंगल F है तो ये हमारा 80 डिग्री है. एंड DF 5 सेंटीमीटर और DF यानी ये वाली जो साइड है ये हमारी कितनी है? 5 सेंटीमीटर्स गिवन है. ओके. नाउ वी विल ड्रॉ ट्राइंगल PQR and the measurement of PQR is this one P, Q and R. So here Q is equal to 60 degree. Correct? Angle R is equal to 80 degree. This one is 80 degree and QR is equal to 5 centimeters. Okay. Now we will apply ASA. Congruence rule. So what is ASA congruence rule? If two angles and one included side of one triangle are equal to the corresponding two angles and the included side of another triangle, then both of the triangles said to be congruent. Correct? अब here simply अगर हम देखें यहाँ ये 60 डिग्री का एंगल है. एंगल D जो है वो 60 डिग्री है और दूसरे वाले ट्राइंगल में एंगल Q जो है वो 60 डिग्री है. ओके. सो हेयर वी हैव एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q एंड दैट इज 60 डिग्री. ओके. गिवन. अब यहां पर एंगल F जो है वो 80 डिग्री है और यहां पर एंगल R जो है वो 80 डिग्री है. सो एंगल F इज इक्वल टू एंगल R एंड दैट इज 80 डिग्री. दिस इज ऑल्सो गिवन. करेक्ट. नाउ अब हमें थर्ड इंफॉर्मेशन क्या चाहिए? इन दो एंगल्स तो हमें पता चल गए कि दो एंगल्स जो तो हैं इक्वल. अब उनकी इंक्लूडेड साइड चाहिए जहां जो भी दो एंगल हैं. अब ये दो एंगल हैं और इनकी इंक्लूडेड साइड ये है. ये 5 सेंटीमीटर है. इधर ये दो एंगल्स हैं, इनकी इंक्लूडेड साइड ये है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है. बोथ आर इक्वल. सो थर्ड इंफॉर्मेशन हमारी क्या हो गई कि DF इज इक्वल टू QR एंड दैट इज 5 सेंटीमीटर. ये क्या हो गई हमारे पास? साइड हो गई. ये भी गिवन है. ओके. सो अब हमारे पास तीनों इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीटली क्लियर हो गई कि दो एंगल मिल गए और उनकी इंक्लूडेड साइड जो है वो इक्वल है. सो अब ये दोनों ट्राइंगल जो है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं. सो अब हमें इन्हें सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि ट्राइंगल. अब हमें पता है कि फर्स्ट ट्राइंगल का नेम तो हम जैसे मर्जी लिख सकते हैं. DEF इज कॉन्ग्रेंट टू. अब जब हमें दूसरा ट्राइंगल लिखना है ना तो हमें ऐसे लिखना है कि इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बराबर हो और वही जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो एक दूसरे के इक्वल आए. यानी यहाँ पे D है तो D हमारा एंगल 60 डिग्री है. यहां से देखते हैं हमने लिखा DEF. पहले D से E पर आए यानी ये खाली वाली साइड है. देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ. D से E पर आए फिर E से F यानी 80 डिग्री के एंगल पर गए. तो इसी तरीके से हमें इस ट्राइंगल का नेम लिखना है.
सो सबसे पहले हम 60 डिग्री देखते हैं, ये 60 डिग्री। सो क्यू से पहले हम खाली वाली साइड पे आएंगे और फिर हम 80 डिग्री पर आएंगे। ओके, तो दैट मीन्स क्यू पी आर, ट्राइंगल क्यू पी आर। एंड कौन से रूल से? बाय ASA कॉन्ग्रेंस रूल, करेक्ट। तो इसका मतलब ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं। अब अगर हमें चेक करना है तो कैसे करेंगे? देखो ये एंगल डी है, ये फर्स्ट लेटर है इस ट्राइंगल का, इधर से भी एंगल इस ट्राइंगल का फर्स्ट लेटर देखें तो ये क्यू है, क्यू भी 60 डिग्री का है, तो बोथ आर सेम। सेकंड एफ एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है, एफ देखते हैं, एफ इसमें थर्ड लेटर है, इसमें आर थर्ड लेटर है, तो एफ एंड आर एंगल जो है वो सेम है। ओके, अब साइड चेक करते हैं, साइड क्या है इसमें? डी एफ, तो यहां से फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, इसका भी फर्स्ट एंड थर्ड लेटर देखेंगे तो क्यू आर। सो यहाँ पे क्यू आर और डी एफ ये दोनों 5 सेंटीमीटर्स हैं। तो दैट मीन्स कि हमने जो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा वो बिल्कुल ठीक लिखा, और ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं, करेक्ट। पार्ट में ये DEF ट्राइंगल की मेजरमेंट है और ये PQR की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ 2 ट्राइंगल्स, one is DEF and the measurement of this angle D is equal to 60 degree, angle F is equal to 80 degree and DF 6 centimeter, and the another triangle is triangle PQR. So Q जो है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। R जो है वो 80 डिग्री का है और QP 6 सेंटीमीटर है। ओके, सो वी विल चेक बाय ASA criteria that two of the triangles are congruent or not. So here, and we have to need 2 angles and the included side of these 2 angles in both the triangles. Okay, so here सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल D is equal to, ये 60 डिग्री है, यहाँ पे एंगल Q 60 डिग्री का है, तो एंगल Q and that is 60 डिग्री, और दिस वन इज गिवन। ओके, सेकेंड एंगल है F, ये 80 डिग्री है, यहां पे R 80 डिग्री है, तो एंगल F इज इक्वल टू एंगल R एंड दैट इज 80 डिग्री। दिस इज ऑल्सो गिवन, करेक्ट। अब हमें चाहिए इंक्लूडेड साइड। अब अगर हम चेक करें, अब देखो यहां पे तो इन दोनों एंगल्स की इंक्लूडेड साइड जो है वो दी हुई है। अब ये 6 सेंटीमीटर है, इन दोनों एंगल्स की इंक्लूडेड साइड 6 सेंटीमीटर है, लेकिन यहां पर क्यू आर जो है साइड, 2 एंगल्स हैं, उनकी जो इंक्लूडेड साइड है वो हमें गिवन ही नहीं है यहां पे। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रेंट नहीं है। सो triangle DEF is not congruent to triangle PQR because हमें included side जो वो इसमें given नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्ट में देखो ये ट्राइंगल DEF की मेजरमेंट्स हैं और ये ट्राइंगल PQR की मेजरमेंट्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दीज मेजरमेंट्स ऑन दिस ट्राइंगल। सो DEF ट्राइंगल जो है वो हमारे पास कौन सा है? DEF एंड द अनदर इज PQR, करेक्ट। अब DEF की मेजरमेंट लिखते हैं कि एंगल E तो हमें दिया हुआ है 80 डिग्री का, और एंगल F जो हमें दिया हुआ है वो 30 डिग्री का, और EF यानी ये वाली साइड जो दी है वो हमें 5 सेंटीमीटर्स की दी है। ओके, अगेन PQR में देखते हैं, एंगल P जो है वो हमारे पास 80 डिग्री का है, PQ साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर्स है, और एंगल R जो है वो 30 डिग्री का है। अब सिंपली अगर हम इन दोनों फिगर्स को देखें, देखो 80 डिग्री का एंगल इसमें E है और इसमें P है,
30 डिग्री का एंगल इसमें एफ है और इसमें आर है, लेकिन इसकी इंक्लूडेड साइड हमें दी हुई है, लेकिन इन दोनों एंगल्स की इंक्लूडेड साइड हमें दी नहीं हुई, ये वाली साइड दी हुई है, लेकिन हमें तो कौन सी साइड चाहिए, इंक्लूडेड साइड चाहिए। सो यहीं से पता चल रहा है कि बोथ ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सो हियर angle E is equal to angle P and that is 80 degree and this one is given, correct? Angle F is equal to angle R and that is 30 degree, this is also given। दो एंगल्स तो मिल गए हमें, लेकिन हमें एक इंक्लूडेड साइड भी चाहिए जो कि इसमें तो दी हुई है लेकिन इसकी नहीं दी हुई है। तो यहीं से पता चल रहा है कि ट्राइंगल DEF, जब हमारी कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो ASA रूल से कॉन्ग्रेंट नहीं है। DEF इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR बाय ASA रूल। ओके, सो यहां पे सेकेंड वन पार्ट में भी हम क्या लिख देंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं हैं बाय ASA रूल, करेक्ट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ पेज नंबर 146। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।